अच्छा, तो पैरेलल नाम की दो साइड हो गई, तुम्हें क्या फाइंड करना है ये बताओ। फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एक यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और राइट ऑर्डर, और डायरेक्शन क्या दी है उसकी, एंड पैरेलल टू। वो पैरेलल किसके है? डायगोनल के। वो पैरेलल है डायगोनल के बाद बताओ, अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड कितना हो गया? 1। और डायरेक्शन किसकी निकालनी है तुम्हें? डायगोनल की। तुम डायगोनल निकालना जानते हो? तुम्हें एक वेक्टर बनाना है जिस वेक्टर में तुम्हें मॉड लेना है और क्या लेना है? डायरेक्शन। तुम मॉड कितना लोगे? 1। और डायरेक्शन किसकी लोगे? डायगोनल की। तो मुझे बताओ, तुम डायगोनल निकालना जानते हो कि नहीं जानते? इतनी छोटी सी बात नहीं जानते हम लोग, क्योंकि हमें बताया नहीं गया। डायगोनल कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है। देखो, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। एक ऐसी लाइन बताओ जो दो वेक्टरों के रिजल्टेंट को पूरा करती है, वो क्या होगी? शायद ये वेक्टर और ये वेक्टर, और दो वेक्टरों का सम किससे कंप्लीट होता है? इस साइड लाइन से। ये कैसे निकलेगा जरा बताएंगे? a प्लस बी करके। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ एडिशन। और ट्राइंगल ऑफ एडिशन जब तुम निकालोगे उसको जोड़ना, आई कैप और दो आई कैप, 3 आई कैप, उसके बाद -2 और -4, माइनस के 6 जे कैप, उसके बाद में 5 और माइनस के 3, यानी कि 2 के कैप। अब तुम पूरा पूरा ऐसे उठा के यहाँ पे रख दोगे नहीं, तुम क्या निकालोगे? इसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे निकलते हो शायद तुम लोगों को याद होना चाहिए। डायरेक्शन निकालने का तरीका, 3 आई कैप माइनस के 6 जे कैप प्लस के 2 के कैप, और अपॉन पे क्या लगेगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। 36 और 4 40 और 9 49 का रूट 7, यानी कि 3 आई कैप माइनस के 6 जे कैप प्लस के 2 के कैप अपॉन में 7। तो तुम्हारे पास में जो वेक्टर निकल के आएगा, मतलब जो वेक्टर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, उस वेक्टर का मॉड कितना है? 1 है। और उसकी डायरेक्शन कितनी है? डायगोनल के पैरेलल, मतलब जो डायगोनल की निकल के आई है वही पुट करनी है। 3 आई कैप माइनस के 6 जे कैप प्लस के 2 के कैप अपॉन में 7 आ गया आंसर। इसीलिए बताना था, मतलब एक बात ये बतानी थी कि डायगोनल कैसे निकलता है, दोनों साइडों का सम करके। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखें। डायगोनल निकालने के लिए तुम्हें दोनों साइड्स का, डायगोनल निकालने के लिए तुम्हें दोनों एडजेसेंट साइड का सम करना है। एडजेसेंट साइड्स का सम करो, तुम्हारा डायगोनल डन हो जाता है बस। तो पहले तो इसे लिख लेते हैं ना, ठीक था ये सब। मतलब बाकी के सवालों में एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट ये है कि सारे के सारे आसान है, सारे सारे लैंग्वेज बेस्ड है। अगर उसकी लैंग्वेज को पढ़ के लिख सकते हो तो तुम कर सकते हो, वरना नहीं होगा। सीधी सीधी बात ये है। अब मैं तुमको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 11 में हम लोगों ने शायद कर लिया था, है ना? तीनों एंगल 1/√3 1/√3 बहुत सिंपल आते हैं। तो पास में पूरी एक्सरसाइज में बचते हैं कुल 8 सवाल, और सही मायने बचता है एक सवाल। डायगोनल निकालने का तरीका, दोनों वेक्टरों का सम। कुछ चीज दिखाऊंगा भी। वेक्टर को मैट्रिक्स में मिला देते हैं, चलो मैट्रिक्स में पूरे मिला देते हैं। ऐसा हो सकता है, जो ध्यान कुछ भी हो सकता है।
सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखें। हमारे पास में कितने वेक्टर दिए गए हैं, कितने फाइंड करने बताओ। 12 में क्या क्या दिया है? 12 में ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, क्या फाइंड करना है? डी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी गई है तुम्हारे पास में? आई के प्लस के 4 जी के प्लस के 2 के कैप। बी वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन दी गई है? बी वेक्टर कितना है? 3 आई कैप माइनस के 2 जी कैप प्लस के 7 के कैप। उसके बाद में सी वेक्टर की वैल्यू गिवन दी गई तुम लोगों को 2 आई कैप माइनस के जी कैप प्लस के 4 के कैप। और उसके बाद में डी वेक्टर की वैल्यू क्या दी गई है? डी वेक्टर ही तो फाइंड करना है। ठीक कर लिया मैंने फाइंड। एक्स आई कैप प्लस के वाई जी कैप प्लस के। ठीक है, खत्म। चलो वेक्टर। अब और बातें सुनो। आगे एक बात बोली है उसने कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू किस किस के? अगर कोई वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, मतलब कोई वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या एक कंडीशन लगती है? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इस बात साबित कैसे करी जाएगी? उनका मल्टीप्लाई अगर 0 है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब ये कहता है कि डी वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर डी का तुम ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0। अगर डी वेक्टर और डी वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब अगर तुम डी का बी से करोगे तो आंसर 0। और अगर सी और डी का तुम मल्टीप्लाई देखो तो क्या दिया गया? सी और डी का मल्टीप्लाई 15। अगर डी ए के और बी के परपेंडिकुलर है मतलब डी का ए से मल्टीप्लाई डी का बी से मल्टीप्लाई क्या देगा? 0। और डी का सी से मल्टीप्लाई क्या देगा? 15। सभी लोग ए और डी का मल्टीप्लाई बताएंगे मुझे ध्यान से। ए डॉट डी करेंगे, परपेंडिकुलर आंसर 0 बनेगा। आई का आई से करेंगे एक्स, उसके बाद में वाई का जी का जी से करेंगे तो 4y, उसके बाद में जेड का के का के से करेंगे तो 2z, और इक्वल टू में क्या आएगा? 0, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पहली बात तो आ जाओ। अब वापस देखना, बी और डी भी परपेंडिकुलर है तो इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या बनेगा? 0। 3 का जब इससे करेंगे तो 3x, जब 2 का इससे करेंगे तो 2y, और 7 का इससे करेंगे तो 7z और इक्वल टू वापस से 0। वो वापस आ जाओ, जब c का d से करेंगे, c का d से 2 का इससे करेंगे तो 2x, इसका इससे करेंगे तो -y, इसका इससे करेंगे तो 4z, और इक्वल टू में कितना? 15। ये क्या बन गई? ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होती है? मैट्रिक्स याद दिलाता हूं मैं तुम्हें। सॉल्व करने का तरीका ax इक्वल टू b और दूसरा x इक्वल टू a इनवर्स b करना। सब मैट्रिक्स में एंट्री हो गई है, देख लेते हैं तो मैट्रिक्स याद है कि नहीं। ax इक्वल टू b और x इक्वल टू a इनवर्स b। इनवर्स लिख लेगा 1 mod into डिटरजेंट जो भी है व्हाटएवर वगैरह देख लो। ax इक्वल टू b का सीधा मतलब a की जगह पे x के सारे लोग 1 3 2, y के सारे लोग 4 माइनस के 2 -1, z के सारे लोग 2 7 4, x की जगह पर x y z और b की जगह पे सामने वाले लोग 0 0 15। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? इसका इनवर्स और b से मल्टीप्लाई, आंसर खत्म। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका 1 में डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट किया जाता है। एडजॉइंट कैसे निकलता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर करने पर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। अब तुम निकालो, सीधी सीधी बात की है, मुझसे मत करवाओ इसे। पहले सभी लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, सभी लोग उसके बाद में कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद में सभी लोग अड़जा निकालेंगे, उसके बाद में सभी लोग इनवर्स निकालेंगे, और उसके बाद में x इक्वल टू में a इनवर्स b में पुट करेंगे। करें वेक्टर को मैट्रिक्स से मिला दिया गया, वो भी सफाई से, बहुत शांति से। तुमसे बहुत लंबे समय से कह रहा हूं, पढ़ते पढ़ो, बैठाओ खुद को। देख लेने से पढ़ाई पूरी नहीं हो जाएगी।
पहले डिटरमिनेंट निकालो, कोफैक्टर निकालो, ट्रांसपोज करके अर्धा बनेगा, इनवर्स में पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आने में लगभग 5-7 मिनट लग जाएंगे नॉर्मली। तो स्पीड से करोगे तब लग जाएगी 5-7, वरना 10-15 मिनट भी चली जाए तो कुछ पता नहीं। ध्यान से करें, करने का एक और तरीका था वैसे। डिटरमिनेंट क्या निकला इसका? सही है शायद। अगर डिटरमिनेंट निकाला जाएगा तो एक लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 7, फिर माइनस के 4 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस के 14, फिर 2 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 4। अब सॉल्व करो, माइनस के 1 प्लस के 8 और 2, हाँ भाई 9 सही है। वो फैक्टर निकाल दो। तो अब सॉल्व कर शांति से, मैं चढ़ूंगा नहीं, मैं ये देख के या तुम बहुत देर लगा रहे, चलो मैं कर लेता हूँ बीच में, करो। आज ही खत्म होगा निश्चित। कल बाद में जो कि सबसे अलग वो बहुत बढ़िया आसान मतलब चैप्टर है। 6 नंबर का सवाल आता उसमें से 12 में से। आने वाले उत्तर काफी बड़े होंगे, ये भी ध्यान रखना, वो छोटे मोटे आंसर नहीं होने वाले। 160 आई के शायद, अगर तुम वहां तक पहुंच गए हो तो। हाँ भाई, मुझे जरा कोफैक्टर सुनवा दो, क्या है? पहला क्या है? -1। उसके नीचे क्या है?
वो वेक्टर कैसे निकलते हैं? इसकी दो कॉलम काट के निकलेंगे ना, 4 चौक 16 प्लस 2 18। इस वाले को वेक्टर्स की रो कॉलम काट के निकालेंगे, 7 चौक 28 प्लस 4 32। बीच की लाइन की को वेक्टर क्या क्या है? -2 नहीं आएगा, फिर साइन बदल जाएगा क्या? बदल के -2 है, मतलब ये मैंने ढाला बिना बदले लिखा है, तुम भी बिना बदले बता रही हो, बिना बदले बताओ। -2 0 1, इसमें 1 -5 और लेट कर लो। अब रुक जाएगा मिनट। मैट्रिक्स सॉल्विंग का मतलब इतना दुविधाजनक बात है, और जो बहुत बेहतरीन तैयारी जिसे कहते हैं ना, वो तभी हो सकती है तुमने एक बार पढ़ के रिवीजन कर लिया हो। और मैं तो उसी हिसाब से ही चल रहा हूँ, मैं पेपर सॉल्व करवाने, पेपर ही कराने हैं। हाँ भाई, क्या आएगा दूसरे में? -9, उसके नीचे -14। अब साइन बदलेंगे तो ये वाला प्लस माइनस प्लस माइनस अर्जा कैसे निकलता है? ट्रांसपोज करके इसको घुमा दिया, -1 2 1, इसको घुमा दिया माइनस के 18 0 9, इसको भी घुमा दिया 32 -1 -14। चलो पुट करो x यानी कि XYZ इक्वल टू, यानी इक्वल टू इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए 1 में डिटरमिनेंट, 1 में डिटरमिनेंट, और क्या लगेगा? एडजॉइंट -1 -18 32 2 0 -1 1 9 -14, और क्या लगेगा? 0 0 15। और ये खेल खत्म है। अगर तुम्हें लग रहा है दूध से बड़ा तो बड़ा है नहीं, तो मैं सही बता दूं, इसका जब तुम इससे मल्टीप्लाई करने उतरोगे तो सीधी बात है, 1 का 0 से, 18 का 0 से, 32 का सीधे 15 से होगा, कितना होगा? 32 का सीधे 15 से आंसर 480। ठीक है, आगे बताओ। 1 का ऐसे करेंगे तो -15, और 1 का 0 0 9 का 0 0 14 का से करेंगे तो 1 सेकंड रुक जाना, बस 1 मिनट रुक जाना। अपने पास में ये चल रहा है x y z, यहाँ पे है 1/9, पहला मल्टीप्लाई आया 480, दूसरा आया -15, और तीसरा आएगा 15 × 15 225 कम 15 210 210। इन सभी में कुछ कॉमन आ सकता है, अगर तुम काट दो तो बढ़िया। इस समय से 3 कॉमन है, सोचो। x y z 1/9 भाग है, इन सब में से 3 कॉमन लिया, तो जब 480 में से 3 जाएंगे तो 160 16 83, 3 गए यहाँ से तो -5, और यहाँ से 3 गए तो -70, 3 से 9 भी कट गया। तो मुझे ये बता दो कि x y और z की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू क्या आ रही है? 160/3, y की वैल्यू -5/3, और z की वैल्यू 70/3। और तुम्हें क्या फाइंड करना था, सवाल भी देख लो। हमें फाइंड करना था डी वेक्टर, और डी वेक्टर किस चीज से मिलकर बना था? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड की कैप से। एक्स की वैल्यू 160/3 आई कैप, -5/3 जे कैप, और +70/3, ये माइनस है, -70/3। ठीक है, ये आएगा आंसर, खत्म। क्वेश्चन के लेवल को मैच करो, कहां से कहां जुड़ता है। ठीक है, यही प्रैक्टिस करनी है। अभी तुमने एक आध तो सवाल देख लिए, तुम्हारी असली कहानी का प्रोसेस ही यही है कि तुम लोग पहले इसीलिए कर रहे हो कि जिससे कि तुम पहली बात तो तुम भाग नहीं रहे हो, असलियत ही यही है। इस सिलेबस इसी स्पीड से और इसी तरीके से इतने टाइम में नॉर्मली भी हो जाता है, बिना भाग दौड़ किए भी। ठीक है, वो अलग बात है कि टाइम पास कराने की घटना आके 2 पंचायत डायलॉग के पहले पे 2 बाद में और बीच में पढ़ाना,
मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जब तुम इस चीज को पहले निपटा के चलोगे तब तुम्हारे पास में बहुत सिंपल सिस्टम ही रहेगा। तुम इस टाइप के उस टाइप के सवाल जो पेपर में आते हैं, कठिन सवाल, अच्छे सवाल, स्ट्रॉन्ग लेवल को कंप्लीट कर सकते हो। वो तैयारी करनी है, ठीक है। नंबर उससे आएंगे। तुम एनसीईआरटी पढ़ के अगर पेपर में जाते हो तो बस तुम 40 45 50 नंबर लेकर आओगे, और टोटली तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम कितने नंबर ला सकते हो। टोटली कितना भी पढ़ाने के बावजूद भी रिवीजन तुम्हें करना पड़ेगा। क्या आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लें, देख ले बस। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ किसका, आई जे के का। अगर आई प्लस जे प्लस के का मल्टीप्लाई किससे करना है, विद, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ये विद किसके साथ में, विद मतलब किसका करना है वो सुनो, विद ए यूनिट वेक्टर। अच्छा, किसी यूनिट वेक्टर के साथ करना है, किसी यूनिट वेक्टर के साथ में करना है। इस बात का मतलब ये हो गया कि जिसके साथ में भी करना है उसका मॉड कितना है, 1 है। हमें इसका मल्टीप्लाई किसी आदमी के साथ में करना है, इसका मॉड 1 है। और उसकी डायरेक्शन सुनो, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, इसके सम में उसकी डायरेक्शन है। तुम्हें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन अलोंग यानी कि डायरेक्शन, अलोंग यानी कि डायरेक्शन किसके साथ में है, इनके सम के साथ में है। तो पहले इन दोनों वेक्टरों का सम करना है, एक बार सम करवा दो। इन दोनों का सम करने की इच्छा है मेरी। 2 आई कैप और लैम्डा आई कैप जोड़ेंगे तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 जे कैप, और उसके बाद वापस जोड़ोगे -5 और 3 माइनस के 2 के कैप। तुम बात समझो, तुम्हें कैसा वेक्टर चाहिए, इसका मॉड कितना हो, 1, और डायरेक्शन क्या हो, इसके सम वाली डायरेक्शन हो। तुम इसको उठा के नहीं पुट करोगे सीधे, तुम्हें क्या निकालना है, डायरेक्शन। और तुम डायरेक्शन कैसे निकालते हो, डायरेक्शन निकालने का तरीका 2 प्लस के लैम्डा आई कैप 6 जे कैप माइनस के 2 के कैप। डायरेक्शन कैसे निकलती है, अपॉन अंडर रूट किसका स्क्वायर, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। सभी लोग मुझे बहुत छोटी छोटी बातें समझा सकते हैं, जैसे कि अपने पास ऊपर तो बिल्कुल साफ चल रहा है 2 प्लस लैम्डा आई कैप, यहाँ पे चल रहा है 6 जे कैप और यहाँ पे चल रहा है 2 के कैप। तुम नीचे होल स्क्वायर खुलवाने के इच्छुक हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, जरा ये बता दो 36 और 4 40। तो पहले बात समझो, तुम्हें आई प्लस जे प्लस के का क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, एक ऐसे वेक्टर से करना है जिसका मॉड 1 हो और डायरेक्शन 2 वेक्टरों के सम से निकल के आई है। और वो 2 वेक्टर कौन से ये वाले और ये वाले। तुम्हें आई प्लस जे प्लस के का मल्टीप्लाई एक ऐसे वेक्टर के विद ए यूनिट वेक्टर, एक ऐसे वेक्टर के साथ करना है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द सम ऑफ, इन दोनों की सम के साथ निकल के आएगी। और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू किसके बैठेगा, 1 के। पहली बात समझे, हमारे पास में आई प्लस जे प्लस के का मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, ए प्लस बी के साथ करना है। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये सवाल है 2 लाइनों में बस। तुम्हें आई प्लस जे प्लस के का मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ करना, और मल्टीप्लाई क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। तुम लैम्डा फाइंड करने में जोर मत दो, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तुम मुझे बस ये बता दो कि a प्लस बी क्या निकल के आया, दोनों का सम क्या निकल के आया, ये रहा वो, इन दोनों का सम ये रहा, दोनों वेक्टरों के सम। डायरेक्शन बनाई, तुम वेक्टर बना दो, x वेक्टर इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई में 2 प्लस लैम्डा आई कैप, उसके बाद में 6 जे कैप माइनस के 2 के कैप और उसके अपॉन में अंडर रूट में 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 36 और 4 40। तो वापस से बात समझ लो, तुम्हें क्या करना है, आई प्लस जे प्लस के का मल्टीप्लाई इन दोनों के सम के साथ देना है, और मल्टीप्लाई क्या निकल के आएगा, 1। तो दोनों का सम पुट करो, आंसर फिनिश करते हैं हम लोग। दोनों वेक्टरों का सम 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप और कुछ भी आ रहा है माइनस के 2 के कैप, और उसके नीचे क्या चल रहा है वो पुट करो।
नीचे चल रहा है जी 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और 6 और 4 36 और 4 40। एक बात मुझे सवाल ने बताई है कि जब तुम इस वेक्टर का मल्टीप्लाई इन दोनों के सम से करोगे तो आंसर इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1 के। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो पहले 1 का इससे करो तो 2 प्लस लैम्डा आएगा, फिर तुम 1 का 6 से करोगे तो 6 आएगा, फिर तुम 1 का जब माइनस के 2 से करोगे तो माइनस के 2 आएगा, और नीचे क्या चल रहा है अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस के 40 और इक्वल टू में 1। इसके आगे कोई भी आदमी क्या सोचेगा, सबसे पहले वैसे आप 2 से 2 काट दो और फिर सॉल्व होने दो। जब इसे तुम सॉल्व होने दोगे तब तो बात समझ में आएगी कि लैम्डा प्लस 6 तो ऊपर सेफ है, ये अंडर रूट में है, उधर जाएगा तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई पहुंचेगा 1 के साथ, तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस के 40। अगला काम क्या सोचना चाहिए कायदे से, रूट हटाओ, और जैसे ही रूट हटेगा वैसे ही क्या लगेगा इस पर, तो अपने पास में यहाँ पे हो गया लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर और सामने हो गया 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और प्लस के 40। इस जगह पे तुम्हारी अंतरात्मा क्या आवाज दे सकती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी 12 लैम्डा। दोबारा से आ जाओ, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 8 नहीं 4 लैम्डा और प्लस के 40। एक चीज कट रही है लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर, 4 को मैंने वहां घटाने को भेज दिया, 8 लैम्डा 40 और 4 44 और 36 को यहां भेज दे घटाने में तो माइनस के 36। 8 लैम्डा 44 में 36 जाएंगे तो 8 और 8 से 8 काटेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1। मेन चीज सवाल को 2 लाइनों में बता दो, तुम्हें i प्लस जे का मतलब अपने पास में एक वेक्टर तो ये है, मान लिया ये वेक्टर i प्लस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर है 2i के प्लस के 4j माइनस के 5k, और तीसरा वेक्टर अपने पास में है लैम्डा i के प्लस के 2j प्लस के 3k। अब सवाल क्या कहता है वो सुनो, सवाल ने बोला कि तुम्हें a वेक्टर का मल्टीप्लाई, हाँ जी a वेक्टर का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है b प्लस c के साथ में, और उससे आंसर क्या निकल के आएगा 1। बस उसे पुट करो, ऑटोमेटिकली वो सॉल्व होता है। बस तुम्हें सवाल की बहुत सिंपल स्टेटमेंट समझ में आएगी, a का मल्टीप्लाई दोनों के सम के साथ में करेंगे तो आंसर 1 निकाल के रख देना है और कुछ नहीं। लेकिन सीधे सीधे प्लस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो प्लस की क्या निकालनी है डायरेक्शन निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन बातों को ना ऐसे एक आधो पॉइंटों में दिमाग में डाला करो, लेकिन ज्यादा लोड मत लिया करो। यदि सॉल्व करने में सबसे बढ़िया फायदा तुम लोगों का, ठीक है, सवाल को याद करने का कोई बेनिफिट नहीं। ठीक, थोड़ी देर के लिए 14वां छोड़ दो, 14वां कर लिया नहीं गलत है, गलत है ये। A vector, B vector, C vector mutually perpendicular of equal value, show that the vector क्या आएगा A plus B plus C। इसे बुक को तो चेक कर ली, ये गलत है, हटा दो तो 14 छोड़ दो पहला। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो ना 15 देखेंगे, बहुत आसान है। इसे 15 खुद करो, कर दोनों का दोनों से मल्टीप्लाई करो। इसका दोनों से, बी का दोनों से कर भाई, जल्दी कर। ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए और बी के बीच का एंगल 90 है, करो हो जाएगा प्रूफ दैट 3 लाइनों में 4 लाइनों में। ए का दोनों से करो, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई है ना, ए का दोनों से करो और बी का दोनों से करो।
ए का दोनों से लिख लिया, ए का जब इससे लिखेंगे तो ए डॉट ए, अगले से लिखेंगे तो ए डॉट बी, फिर बी का दोनों से किया तो बी डॉट ए, अगला किया तो बी डॉट बी, ए डॉट ए क्या बन जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या बन जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, और ए बी और बी ए जीरो। क्यों बताऊं, ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस बात का मतलब जब तुम ए डॉट बी करोगे कैसे खोलोगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब ए और बी परपेंडिकुलर होने का मतलब हो जाएगा कि सब मॉड ए मॉड बी कॉस बना 90, और जिस दिन कॉस 90 आएगा, कॉस 90 जीरो, मतलब ए डॉट बी जीरो, बी डॉट ए जीरो, जीरो प्लस जीरो। तो अपने पास में आंसर फाइनल क्या बचा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। इसलिए करवा रहा हूं तुमसे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। में आपस से एक बहुत काम की लाइन गिवन दी गई है, ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ये कहां जाके जुड़ेगा वो भी देखना, ए डॉट बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। मुझे बताओ ए डॉट बी कैसे बनता है, सामने मत छेड़ना कुछ भी, ए डॉट बी कैसे बनता है ये बताओ, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ग्रेटर देन, सामने नहीं चढ़ेंगे, मैंने मॉड ए मॉड बी को डिवाइड भेज दिया तो जीरो के नीचे अगर कुछ भी आ जाए तो भी आंसर जीरो, यानी कि अपने पास में रह गया cos थीटा ग्रेटर देन जीरो, cos थीटा ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये नीचे डिवाइड में गया तो खत्म हो गया। अब एक छोटे सवाल का जवाब दो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव होना, cos पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, ये छठे में चला गया, जीरो पाई बाई टू ये वाला पाई, ये वाला थ्री पाई बाई टू ये वाला पाई, एड शुगर टू कॉफी, इसमें कौन पॉजिटिव होते हैं सारे, जीरो से पाई बाई टू में कॉस पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव है। तो हमारा जो कॉस थीटा है, जो थीटा है वो कहां से कहां पॉजिटिव होगा बताओ, जीरो से लेके पाई बाई टू तक सब में पॉजिटिव है। आंसर है ऑप्शन बी, सही है, बिल्कुल सही है, बी एकदम करेक्ट है कि कॉस कहां से कहां पॉजिटिव है। छोटा सवाल लेकिन बढ़िया सवाल, ऐसे नहीं बताता, मतलब जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, अगर बात जीरो छोटे की होती तो आंसर कुछ और बनता, अलग बनता। ठीक है, मैं से हटा देता हूँ। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखे ध्यान से, if a and b be two unit vectors, अच्छा ठीक, ये देखो कैसे कोई देश आजाद हो गया, क्या नाम था, सब आजादी का इस्तेमाल करते हैं अपनी, क्या भेजा है, keep doing the old homework। मैं ओल्ड होमवर्क सब में लाया क्या, इंग्लिश में मिला, इंग्लिश में मिलेगा ही, और टेक्स्ट में मिला होगा, फाइल मिली है ना, केमिस्ट्री फाइल मिली है, मैथ की फाइल खरीदी है क्या, किसने, क्लास में बनाता होगा सब, 300 रुपये की फाइल आती है पहली बार। उस काम को मैं 30 रुपये में करवा सकता हूँ, मैथ की फाइल मंगवाऊंगा जो पतली सी नहीं आती है वो लेके आऊंगा। हाँ देखिए, ए और बी यूनिट वेक्टर है, इस बात का क्या तात्पर्य है, ए का मॉड, तुम तात्पर्य मेरे बताने के बाद ही क्यों लिखते हो, ये बड़ा सवाल है।
उससे पहले लिखना सीखो। जब नहीं भी आता तो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद करो, घर जाके पढ़ो, बस और कुछ नहीं। अच्छा एक बात और बोली उसने, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, जिसका हमें आता पता नहीं है। और a प्लस बी कैसा वेक्टर है? a प्लस बी है, एज माने है यूनिट वेक्टर, तो a प्लस बी का जो मॉड है वो भी कितना होगा? 1 होगा बस। और हमें क्या फाइंड करना है? थीटा कितना होगा? थीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो स्टार्टिंग बता सकते हो कहां से करनी चाहिए? बस यही है। तो मुझे खुद दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैं स्टार्टिंग तो घर जुबान कर दूंगा। है कोई कोई तरीका है किसी के पास में? चलो मैं तरीका बोलता हूँ, ठीक है? उसको बहुत सिंपल बात है, ठीक जाता है। ए डॉट बी खुलेगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, एग्जैक्टली है ना? दोबारा ए प्लस बी कैसे खुलेगा? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी कैसे खुलेगा? बता दो। ये खुलेगा मॉड ए प्लस बी कॉस थीटा। नहीं नहीं समझे? अगर ए और बी है तो लगेगा मॉड ए मॉड बी, और अगर ए प्लस बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करेंगे तो कैसे खुलेगा? मॉड ए प्लस बी जो है उसी का मॉड लगता है। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर हमारी बात बन जाए तो। अगर बात लोड हो जाए वहां तक तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, मतलब तो बात नहीं। तो मुझे ये बात था तब तक ए प्लस बी का मॉड 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी का मॉड क्योंकि वो भी एक यूनिट वेक्टर है, तो मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है? cos थीटा। सामने देखना जरा ध्यान से, ऐसे मतलब 10 मिनट देख लो। ए प्लस बी का ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो सकते हैं, अभी करा भी था शायद थोड़ी देर पहले, कर सकते हैं। और जैसे तुम ए प्लस बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करोगे तो ए का दोनों से करोगे तो क्या बनेगा? मॉड ए का स्क्वायर। फिर ए का बी से करेंगे तो बन जाएगा ए डॉट बी। फिर बी का ए से करोगे तो बन जाएगा बी डॉट ए। और फिर जब तुम बी का बी से करोगे तो बन जाएगा मॉड बी का स्क्वायर। इस बार ए डॉट बी डॉट ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उस वाले सवाल में तो बोला था कि ये भी परपेंडिकुलर है। हाँ नहीं बोला तो जीरो नहीं करेंगे। अच्छा ए का मॉड कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। और बी का मॉड कितना है? 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2। और यहाँ पे चल रहा है ए डॉट बी और बी डॉट ए, दोनों जुड़ जाएंगे, दो बार बनेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 ए डॉट बी, और इक्वल टू चल रहा है कितना? cos थीटा। एक सेकंड दोबारा खोल दो यार। 2 प्लस 2 ए डॉट बी कैसे बनेगा? मॉड ए मॉड बी cos थीटा, इक्वल टू में चल रहा है एक और cos थीटा। अच्छा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो दोबारा से देखोगे तो यहाँ पे 2 प्लस के 2 इंटू में 1 इंटू में 1 2 cos थीटा, और इक्वल टू वापस से cos थीटा। आगे बताओगे? cos थीटा माइनस में जाएगा, बन जाएगा 2 इक्वल टू में cos थीटा माइनस के 2 cos थीटा, और ये बन जाएगा माइनस के cos थीटा। माइनस को दे दिया तो माइनस के 2 इक्वल टू में cos थीटा। यार ये तो हो ही नहीं सकता, cos की रेंज ना से कहाँ होती है? 1 से लेके -1 तक, और आंसर -2 तो कोई अलग ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड अप्रोच लगाना। मेरे मन में जो बातें आई मैंने उनको उठा के रखा और सॉल्व करने की कोशिश की। ये काम तुम्हें करने चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये जाने की आंसर सही आएगा गलत आएगा। मुझे पता है इसका करेक्ट आंसर किस तरीके से निकलेगा, क्या निकलेगा, आई नो वेरी वेल। पर तुम्हें ना रिटन ट्रायल को ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए क्या, ऐसे ऐसे अटेम्प्ट देना चाहिए, कोशिश कर लेते, गलत होगा ज्यादा देख लेंगे क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, उसके बिना तुम नहीं कर सकते, इस बात को समझो। खैर मैं तुम्हें इसका एग्जैक्ट आंसर देता हूँ, किस तरीके से निकलेगा।
या फिर वो है अगर आपके बात पहले सही कर तो उसके बाद देखते हैं 18 19 तक सभी लोग पहले ये उसके बाद बताऊंगा। हिंट बहुत सिंपल है, जे क्रॉस के करके क्या आता है वो बनाओ, आई से मल्टीप्लाई बता दो। आई का डॉट करना है जे क्रॉस के से, देखना जे क्रॉस के क्या बनेगा देखो, फिर जे का डॉट करना है आई क्रॉस के से, और फिर के का डॉट करना है आई क्रॉस जे से। मुझे तुम्हारा ये वाला सिस्टम याद आया बस, आई का जे से करेंगे तो जे का के से, जे का आई का जे से करेंगे तो के बनेगा, और के से ऐसे करके जो था वो ट्रायंगल सा वो बना। सही ऐसे बनता है वैसे, आई जे के, आई जे के आई बना बना। आंसर बना कुछ। अरे ये बताया जे का के से क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, तो जे क्रॉस के की जगह पे आई तो बाहर ही है, जे क्रॉस के में डॉट है, जे क्रॉस के की जगह पे आई, जे डॉट आई का जब के से करेंगे तो माइनस के जे, माइनस के तो ठीक है अपनी जगह, आई का जे से करेंगे तो के, अब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे -1 और के डॉट के 1, काटा 1 से 1 आंसर। कॉम्प्लेक्स करो तो कभी बीच में करवाया था कभी पहले, ए डॉट भी खोल दो, ए क्रॉस बी को भी खोल दो, फॉर्मूले खोल दो फॉर्मूले, ए डॉट भी खोल दो, मॉड भी cos थीटा, और ए क्रॉस भी खोल दो sin थीटा, और बस खोल दो आगे बढ़ोगे का देख ले। बनेगा बनेगा, मॉड से मॉड कटेगा, एक आदमी नीचे जाएगा, फिर 10 पे आएगा, फिर 1 आएगा, तो मतलब करो कभी इसको बहुत बाहर कुछ नहीं है। बन गया आंसर, बन गया क्या, आई 4 ये डॉट भी कैसे खुलेगा, मॉड ए मॉड बी cos थीटा, ये वाला मॉड ए मॉड बी sin थीटा, मॉड ए मॉड बी से मॉड ए मॉड बी कटा तो cos थीटा इक्वल टू में sin थीटा बचेगा, और जब cos को नीचे लोगे तो 1 अपॉन में sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और sin अपॉन में cos 10, और 10 1 का चलो आ जाओ उस पे। अच्छा मैं तुम्हें ठीक है, अब एक बात बताओ, जब a प्लस बी का जब a प्लस बी से करोगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा,
ए का ए से करेंगे तो एंगल 0, बी का बी से करेंगे एंगल 0, ए प्लस बी का ए प्लस बी से करेंगे तो कॉस कितना 0, कॉस 0। तो ध्यान दिया, लिख दिया। कॉस 0 कितना हो जाता है 1, तो एंड में लिखते हैं यहाँ पे लाके 1, मात्र 1। सामने चलने दो, मतलब सामने कॉस थीटा नहीं आएगा ना, सामने से क्या आएगा, सामने आएगा 1। और सॉल्व करें, जब तू दो को उधर भेजो घटने के लिए तो भाई ये 2 cos थीटा है, बन जाएगा 1 माइनस के 2, 2 cos थीटा इक्वल टू में माइनस के 1, 2 को नीचे लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू माइनस के 1/2, cos माइनस के 1/2 कब देता, cos नेगेटिव कब देता होगा, क्वाड्रेंट पहले में नेगेटिव देगा कि दूसरे में। तो इसमें ऐसा कौन सा एंगल है जो दूसरे में है, मतलब देखो कि π/4 45 फर्स्ट, π/3 60 फर्स्ट, π/2 90 के तो 0 देता, मुझे ही पता है। 2π/3 का मतलब होता है 2 × में π/3 यानी कि 60 120, तो 120 पे देता होगा पक्का नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इज डी। मतलब एक छोटी सी बात जो मुझे सही करनी थी और आंसर निकल जाता है, बहुत नहीं कर पाए क्योंकि तो बताया नहीं है। अब सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है, वैसे से लिख लें कितना से स्टार्ट हुआ। पहले 12 होगा फिर 11, हालांकि 11 में बस कनेक्ट है, पूरा पूरा कनेक्ट है। पहली एक्सरसाइज में आप भी नहीं लगाता करो भाई हो जाएगी, और अगली एक्सरसाइज में 10 फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं। मुझे 14 गलत लिखा है, जो लिखा जाएगा वो मैं लिखता हूँ। So that the vector a plus b plus c is equally inclined to a, b and c। ये किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हो सकती है? चलो पहले क्वेश्चन सही लिखे। 14 ये है एक्चुअली में, if a vector comma b vector comma c vector are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each, are mutually perpendicular vector of equal magnitude। इनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल है, तीनों के कितने वो पता नहीं पर तीनों के सेम है कुल मिला के। so that vector a plus b plus c is equally inclined to a comma b and c। देखिए ये सवाल, वो सी और डी पढ़ रहे हैं ना, वो पहले वाले की मिस्टेक हो गई है, वो ए प्लस बी प्लस सी है, सही गलत है इसमें। सवाल को कम से कम 2 से 3 बार शांति से पढ़ें। ए और बी और सी एक दूसरे की कैसी है, परपेंडिकुलर, तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, कितना है नहीं पता पर तीनों का सेम है, 10 है तो 10 है सबका, 5 है तो 5 सबका। अच्छा, हमें क्या साबित करना है कि कोई एबीसी नाम के वेक्टर का ए से बी से और सी से तीनों से एंगल इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है एंगल सेम है, तीनों से एंगल सेम है। एंगल निकालने के तुम किसका इस्तेमाल करते हो, कॉस का कि साइन का? डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे एंगल निकालने के लिए? डॉट का, हमेशा एंगल निकालने के लिए डॉट का इस्तेमाल करें पहली प्रायोरिटी में ना, उसका हो सकता है वो पहली प्रायोरिटी में। अच्छा ध्यान से बात सुनो, मुझे इसका ए के साथ एंगल निकालना है, इस वेक्टर का बी के साथ एंगल निकालना है और इस वेक्टर का एंगल निकालना है सी के साथ में। अगर तीनों के साथ में एंगल सेम आ जाता है तो बस बात खत्म। उसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला तुम सभी को बहुत सिंपली आता ही है। फॉर्मूला ये है,
डी डॉट ई कैसे खुलेगा, मॉड डी मॉड ई कॉस थीटा। दोबारा देख लें, मैं तुमसे कहता हूं कि a प्लस बी प्लस सी डॉट ए कैसे खुलेगा, मॉड a प्लस बी प्लस सी मॉड ए कॉस थीटा। यहां से अगर कॉस निकालना चाहते हो तो बाद में निकाल, चलो एक और देखो, एक और देखो, मॉड a प्लस बी प्लस सी डॉट बी कैसे खुलेगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी डॉट बी कैसे खुलेगा, मॉड a प्लस बी प्लस सी मॉड बी कॉस थीटा। और a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी कैसे खुलेगा, मॉड a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी अरे कॉस थीटा। कैसे, ए के साथ में इसका मल्टीप्लाई, बी के साथ में इसका मल्टीप्लाई, सी के साथ में इसका मल्टीप्लाई। ए के साथ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का और इसका एंगल थीटा 1 कह दिया, बी का इसका किया तो इन दोनों का एंगल थीटा 2 कह दिया, और सी का और इसका किया तो इन दोनों का एंगल थीटा 3 कह दिया। तुम्हें यहां से एंगल निकालनी है बस, तीनों मतलब थीटा 1 निकालना है, थीटा 2 निकालना है, थीटा 3 निकालना है। तो देखना, अगर हम कॉस थीटा 1 निकालेंगे तो निकालने के तुम्हें दोनों लोगों को वहां पे ले जाके नीचे पुट करना, और तुम जैसे दोनों को पुट करोगे बनेगा a प्लस बी प्लस सी डॉट ए अपॉन में मॉड ए, मॉड नहीं एक सेकंड, मॉड ए के साथ में एक सेकंड a प्लस बी प्लस सी और मॉड ए। जब यहाँ पे तुम एंगल निकालोगे तो यहाँ पे जो एंगल निकल के आएगा यानी कि cos थीटा 2 जो निकल के आएगा वो तो सेम है, बस ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो मैं बस लिखने में टाइम ले रहा हूँ, बाकी समझाने में कुछ समय नहीं लगेगा इस चीज में। बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए प्लस बी प्लस सी मॉड बी वेक्टर, और उसके बाद में जब तुम नीचे देखोगे तब तुम्हें बात और समझ में आएगी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखा जाता है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर से लिख कर बिल्कुल ठीक दोबारा से। और जब इसको मैं नीचे लूंगा तो ए बी सी डॉट सी और इसके नीचे आ जाएगा मॉड ए प्लस बी सी और मॉड सी और इक्वल टू चल जाएगा कॉस थीटा 3। ये तीनों एंगल है। ये वाला एंगल किस किस के बीच में, ए के और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में। ये थीटा 2 किसके बीच में है, बी के और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में। और थीटा 3 किसके बीच में है, सी के और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में। ओके ओके टिल नाउ। अच्छा ध्यान से दूसरी बात सुनो, सभी लोगों को इनको थोड़ा सा और थोड़ा सा रिजॉल्व कर देंगे। ये cos थीटा 1 है, ये cos थीटा 1। नीचे क्या चल रहा है इनके, मॉड ए प्लस बी प्लस सी। ए का मॉड, बी का मॉड और सी का मॉड, तीनों का मॉड सेम है क्योंकि ऐसे सवाल ने बोला है ए बी सी परपेंडिकुलर है और इनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल है। तो मैंने ए के मॉड की जगह पे रख दिया x, ए का मॉड कुछ भी होगा x मान लिया। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि cos थीटा 2 बताना, नीचे क्या आ जाएगा, मॉड a प्लस बी प्लस सी, बी का मॉड भी क्या रख दिया x, और cos थीटा 3 की जगह पे जब तुम रखोगे तो नीचे तो अभी भी आ रहा है a प्लस बी प्लस सी और इसका भी क्या आ जाएगा x। दूसरी बात ऊपर देखना ध्यान से, ऊपर है a का मल्टीप्लाई दोनों से, तुम डॉट कैसे करोगे, a का दोनों से, a का b से और a का c से। जब तुम a का a से करोगे तो बन जाएगा मॉड a का स्क्वायर, फिर तुम जब a का b से करोगे तो बन जाएगा a डॉट b, और जब तुम a का c से करोगे तो बन जाएगा a डॉट c। इधर देखें, b का दोनों से किया, जब b का इससे करेंगे तो बनेगा a डॉट b, जब b का b से करेंगे तो मॉड b का स्क्वायर, और जब b का c से करेंगे तो b डॉट c। उसके बाद में c का दोनों से किया a डॉट c, फिर c का अगले से करेंगे तो b डॉट c, फिर अगले से करेंगे तो मॉड c का स्क्वायर। तो पता a डॉट b 0 है। उसका रीजन ये कि साफ बोला गया था ना a b c एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो a डॉट b इक्वल्स टू मॉड a मॉड b cos 90 और cos 90 0। अच्छा a डॉट c भी 0 है, तो ये दोनों 0 बने इस जगह पर,
नीचे भी जीरो बने होंगे, ए डॉट बी जीरो, बी डॉट सी जीरो, और यहाँ पर भी जीरो बना होगा, ए डॉट सी जीरो और बी डॉट सी जीरो। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ए का स्क्वायर, ए का मॉड क्या मान लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में मॉड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में एक्स, बी का मॉड एक्स सबका सेम है मॉड, एक्स स्क्वायर अपॉन में मॉड ए प्लस बी प्लस सी एक्स, सी का मॉड, सी का मॉड एक्स स्क्वायर अपॉन में मॉड ए प्लस बी प्लस सी इंटू में एक्स। चीज कट रही है यहाँ भी और यहाँ भी, यानी यहाँ पे बचा x अपॉन में मॉड ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा x अपॉन में मॉड ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बचेगा x अपॉन में मॉड ए प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों वैल्यू शायद सेम है। अगर तीनों सेम है तो मतलब ये भी होगा कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 ये भी सेम हो गया। अगर ये सेम है तो इस बात का क्या मतलब है कि a का abc के साथ में जो एंगल है, B का ABC के साथ में जो एंगल है, और C का ABC के साथ में जो एंगल है, वो तीनों एंगल सेम है, यानी कि ABC इज इक्वली इंक्लाइंड विद A, B एंड C। इस बात का मतलब ये हुआ कि A प्लस B प्लस C हैव इक्वल एंगल्स किस किसके साथ में, विद A वेक्टर कोमा B वेक्टर एंड सी वेक्टर। सवाल में दम थी शायद, इसलिए लोग दिया मैंने जानबूझ के 40 थोड़ा लेट करना, ऐसे देख के होते हैं। That's why you are studying 12th vector, 12th maths. इसी लेने वाला आदमी बहुत से लोगों को पीछे में चुने देता था, मत ले भाई मत ले, वो नहीं मानता, चिल्ला चिल्ला मत ले यार, नहीं मैं तो कर लूंगा, ठीक है ले तो कर लूंगा, क्योंकि उसको समझाना संभव नहीं है। ये कितने सवाल करे थे एक्सरसाइज माइनस पहले शायद 45 मे बी, लोगों की क्वेश्चन की संख्या लगभग 120 पहुंच चुकी है टोटल पेपर्स में, साफ साफ बताया जाए तो जस्ट रिवाइज है, मतलब कोई दूसरा तरीका नहीं है तुम्हारे पास इसको सेट करने का, ये ध्यान रखें। बाकी पूरे दिन पढ़ी तो रहते हो, जरूर उत्तर है, रिवीजन करो, पढ़ो पुरानी चीजों को लिख के, मैथमेटिक्स सबसे बढ़िया है, स्पेशली उस टाइम में जब नींद आती है तब मैथ करो, सो के उठो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। कल हम लोग चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे बाद है, 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ठीक।